अभिवादन स्वीकार करें मनीष गिरी का। तो आज इस चलचित्र में चर्चा करते हैं कि कैसे नफरत की आग में नालंदा विश्वविद्यालय महीनों महीनों तक जलता रहा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने नालंदा विश्वविद्यालय पर बने भाग 1 नामक चलचित्र को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ के होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा उत्तीर्ण कर पाना आसान नहीं था। इस विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक था, साथ ही बुद्धिज्म का ज्ञान होना भी, तभी उनका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाता था। इस विश्वविद्यालय में हॉस्टल, लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय जैसी सुविधाएं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पढ़ने, रहने, खाने के लिए विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का धनराशि अदा नहीं करना पड़ता था। वैसे यहाँ के लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज और इसके 3 खंड हुआ करते थे, जिनके नाम क्रमशः रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक थे। इस लाइब्रेरी में 90 लाख से अधिक पुस्तकें थी। जी हाँ, 90 लाख पुस्तकें, साथ ही 10,000 विद्यार्थी थे और 2,000 शिक्षक। नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, लिटरेचर, साइकोलॉजी और आर्किटेक्चर जैसे और भी बहुत से विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस यूनिवर्सिटी में भारत के अलावा चाइना, जापान, ईरान, कोरिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया समेत कई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे और उस वक्त भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि भारत धन धान्य से लेकर ज्ञान भंडार तक में सबसे आगे था। यही कारण था कि हमलावर आते रहते थे और इसी कड़ी में एक हमलावर तुर्की से आया, जिसका नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। वह भारत के कई हिस्सों पर शासन कर पाने में सफल भी हो गया था। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके हकीमों के इलाज करने के बाद भी उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर उसके एक दरबारी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के मुख्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी। सलाह मानकर बख्तियार खिलजी ने आचार्य को बुलवाया और एक शर्त उनके सामने रखा। बख्तियार खिलजी ने कहा कि मुझे कोई हिंदू आयुर्वेद दवाई नहीं खानी और तुम मुझे ठीक करो, नहीं तो तुम जान से मार दिए जाओगे। ये सुनकर आचार्य ने कुछ सोचा और शर्त मान ली। कुछ समय बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र ने बख्तियार खिलजी को एक कुरान ला कर दिया और बोले, इसे आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ऐसा करने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया और वह धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। दरअसल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर आयुर्वेदिक लेप लगा दिया था और जब जब खिलजी जीभ और उंगली के सहारे पन्नों को पलटता तब वह लेप उसकी उंगली के सहारे उसके शरीर में जाती रहती, जिसके कारण वह पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद खिलजी को खुशी के बजाय ईर्ष्या होने लगी और उसने सोचा कि जो काम उसके हकीम नहीं कर सके, इस हिंदू वैद्य ने कैसे कर दिया। और इसी ईर्ष्या की भावना से उसने सोचा क्यों ना नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दूं, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह विश्वविद्यालय रहेगा तो इसके पुस्तकों से और शिक्षा से ऐसे और भी विद्वान आएंगे जो कि बख्तियार खिलजी कभी नहीं चाहता था। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया और लाइब्रेरी में रखी सभी पुस्तकें और पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। पुस्तकालय में 90 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें थी, जो 3 महीनों तक बख्तियार खिलजी की नफरत की आग में धधकती रही और विश्वविद्यालय 6 महीनों तक जलता रहा। दोस्तों, आप सोचिए कि अगर ये पुस्तकें आग के हवाले नहीं हुई होती तो इस ज्ञान के खजाने से हमारा देश कितना आगे होता। ईर्ष्या से पतन का
इससे बड़ा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता, जिसने विद्या के इस विशाल मंदिर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बख्तियार खिलजी बेहद क्रूर और सनकी था। विश्वविद्यालय के जला देने के बाद उसने बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों का भी हत्या करवा दिया और इस तरह एक ईर्ष्या और सनक ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और विडंबना देखिए कि जिसने इतना बड़ा गुनाह किया उसके सम्मान में विश्वविद्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर एक शहर का नाम बख्तियारपुर रखा गया। दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में गुनाह करने की क्या सजा दी गई। हालांकि पिछले कई वर्षों से बख्तियारपुर के नाम को बदलने की मांग लगातार उठाई जा रही है और इसी को लेकर हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, पहले आप इन्हें सुन लीजिए। नाम बदलने की बात सामने आई, आपने नाम कर दिया। पर क्या फालतू बात है? बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर? बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। ये सब फालतू चीजें सब। खैर, ये तो उनके जन्म स्थल होने मात्र से येन केन प्रकारेण ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल, तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, मगर अब यह खंडर है, यह एक भग्नावशेष के रूप में मौजूद है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी? और इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।